दर्शन कराना जी। सबको दर्शन कराओ। माँ का गंगा मैया का दर्शन करने से भी भक्ति बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है जी। दर्शन से, संतों के दर्शन से, गौ माता के दर्शन से। यहाँ से पानी ले जाते हैं, यहाँ स्नान बनाते हैं। ये देखो माँ मंदाकिनी का दर्शन कराओ, दोनों तटों का बड़े। ये देखो देखो भजन करने की 4-5 जगह बताई गई है जी। नदी किनारा, गिरी शिखर, गुफाएं, ये से। तो पहले तो नदी किनारा, और यहाँ देखो चित्रकूट में नदी का, माँ मंदाकिनी का किनारा भी है और गिरी शिखर भी है, गिरी भी है, कामतानाथ भगवान है सब। नहीं नहीं, ठाकुर जी का राम राम लेने वाला भूखा कहीं नहीं सोता है। ठाकुर जी उसके प्रेरित कर देते हैं, मतलब जैसे आपको किया है ना प्रेरित, जी। जैसे ठाकुर जी किसी और को प्रेरित करके ऐसे भेज देते हैं। फिर एक दिन में चमत्कार हो जाता है जी। राम से, राम 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 राम। सीताराम। दोस्तों अभी मैं चित्रकूट टाटी घाट के जंगलों में खड़ा हूं और आज एक वृद्ध संत की कुटिया में जाने वाला हूं, जो काफ़ी वृद्ध हैं और वर्षों से रहकर बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं। महाराज जी के लिए थोड़ा सामग्री है तो ले लेता हूँ। दोस्तों यहाँ से अब हमें पहाड़ों के अंदर जाना है। ये दोस्तों हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ से ये रास्ता है, देखिए इस तरह का, ये नाला है यहीं पास से। तो यहाँ से हमारी गाड़ी नहीं जाएगी, इसलिए अब हमको पैदल यात्रा पहाड़ों के अंदर करनी पड़ेगी। काफ़ी बीहड़ घनघोर जंगल है और रास्ता भी नहीं है ठीक ठाक। टाइगर बाहुल्य क्षेत्र है, डरावना जंगल है। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं और यहाँ मकड़ी जाला खूब लगाए हुए हैं। पहाड़ों के अंदर से होते हुए हम जा रहे थे तो हमें देखे मंदाकिनी गंगा जी के दर्शन हुए हैं। गंगा जी मिली हैं इधर जंगल के अंदर। और अभी हमारी रास्ता थोड़ा यहाँ से दोस्तों रास्ता और ठीक ठाक नहीं है। देखिए किस तरह की चट्टानें हैं और इस तरह के रास्तों से होकर अभी हम जा रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की जगहों में महात्मा रहते हैं। तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया के नज़दीक हम आ गए हैं। यहाँ से महाराज जी की कुटिया पहाड़ों के ऊपर है और इधर मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य हैं जहाँ पर महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं। तो यही वो घाट है जहाँ पर महाराज जी स्नान ध्यान किया करते हैं। और देखिए चारों तरफ से जंगलों के दृश्य और इसके बाद यहाँ से सीधा अपनी कुटिया की ओर चले जाते हैं। महाराज जी की कुटिया थोड़ा ऊंचाई में है, पहाड़ों के अंदर और जाना होगा। तो दोस्तों पहाड़ों के अंदर हमें महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। ये देखें धुआं उठ रहा है महाराज जी की कुटिया में, लगता है प्रसाद वगैरह बना रहे होंगे। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया और इधर हनुमान जी का मंदिर महाराज जी बनाए हैं घास फूस का। और अंदर देखिए महाराज जी प्रसाद बना रहे हैं शायद अपना। दोस्तों बगल में हनुमान जी महाराज का मंदिर है, आप दर्शन करिए। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी प्रसाद बन रहा है। प्रसाद बन रहा है। सीताराम सीताराम सीताराम। तो देखिए दोस्तों महाराज जी अपने धूने में प्रसाद बना रहे हैं। आज धूने के बगल से आप देखेंगे तो ठाकुर जी महाराज जी के विराजमान हैं। महाराज जी अभी क्या बना रहे हैं? ये आलू की सब्जी बना रहे हैं। आलू देखो, आलू की सब्जी और टिक्कड़। और क्या, नहीं तो यही बनता है सादों की क्या। महाराज जी मींज कर उसमें डाल रहे हैं। हाँ ये पहले ये कर लिया था ना, हाँ उबाल लिया था ना आलू। अच्छा। आलू उबाल लिया था ना तो चम्मच नहीं, चम्मच। हमारे ये बैटरी छोटी है यार। छोटी महाराज जी। ये देखो कोई भगत तुम्हारा बड़े बैटरी आती है 4-5 हजार में जी। बोल देना तो कोई सेवा करे तो हाँ पंखा उनका चल जाए महाराज के, और क्या। अच्छा, इसमें तो महाराज जी कुछ नहीं चलता होगा। हाँ इसमें तो खाली ये होता है बस बल्ब। हाँ बल्ब हो जाता है, रात भर हो ही जाता है थोड़ा। दोस्तों महाराज जी अपना टिक्कर प्रसाद बना रहे हैं और महाराज जी की सब्जी भी धुने में पक रही है। हाँ और इधर महाराज जी की बैटरी है, बिल्कुल छोटी बैटरी है, इसमें बल्ब जलते हैं। महाराज जी की इच्छा थी कि यदि थोड़ा बड़ी होती तो पंखा उंखा चल जाते,
ना महाराज जी, हाँ गर्मी में। गर्मी में। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में एक कंबल है, ये हम्म। लीजिए महाराज जी। और महाराज जी आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें सब्जी है बहुत बढ़िया बहुत और बढ़िया। आटा है महाराज जी। वाह 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 और महाराज जी आपकी सेवा में चावल है वाह बहुत बढ़िया। और सरसों का तेल। वाह वाह ठाकुर जी के लिए धूप है महाराज जी, मसाला और मूंग की दाल। वाह वाह और हनुमान जी महाराज के लिए सिंदूर वाह और वाह वाह। चमेली का तेल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारी तरफ से तो यही आशीर्वाद रहेगा भाई, ये संतों की सेवा बढ़िया ही है, कर रहे हो नहीं। जी और खूब ज़्यादा से ज़्यादा राम 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 करें तो अच्छा विचार अच्छे भाव आते हैं। कोई सा भी नाम ले जपे, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा, लेकिन नाम जपने से ही काम होगा यूँ मान लो आप। जी अच्छा काम होता है, जो रुका हुआ काम है ना जी वो भी हो जाता है अगर कोई साधक लगन से मन से राम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे 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 राधे, जो भी राधा कृष्ण जो भी अच्छो नाम लगे ना जी। वो जपे। यही देखो संतों की सेवाएं, गौ माता की सेवाएं, राम राम करना सबसे बढ़िया। तो राम राम करने से होता है मामला। जी डट के राम राम करना चाहिए, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, नींद नहीं आओ तो बिस्तर में भी राम 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 राम, जो भी नाम अच्छो लगे, सीताराम 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 सीताराम। और सबरी के यहाँ देखो तपस्या भी मानो, प्रेम भी मानो, सबरी के यहाँ भी गए भगवान। तो वो राम राम ही तो गुरु जी ने क्या बोला था, राम 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 ही तो जपती थी तो राम के। परंतु महाराज ये माया ऐसी होती है कि अपने चक्कर में जीव को ऐसे बांधती है कि राम नाम की ओर कोई जा नहीं पाता। तो भटका कैसे महाराज जी बहुत भटका देती है माया, बहुत भारी है, प्रचंड माया है। कलयुग महाराज अलग चल रहे हैं इस टाइम की कलयुग। तो ये ऐसे होगा मामला इस माया से। ये राम 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 महाराज जी बचाते हैं, ठाकुर जी बचाते हैं, हनुमान जी महाराज बचाते हैं। वाह ठाकुर जी गजब है भाई। सब्जी प्रसादी बन गई महाराज जी। अब टिकट बनाएंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी बन गई। अब टिक्कर प्रसाद टिक्कर बनाएंगे, प्रसाद। ठाकुर जी का भोग आज। टिक्कर प्रसाद ठाकुर जी के भोग लगाएंगे पाएंगे। अच्छा महाराज जी संत लाइन में आना भी इतना आसान नहीं रहता। हाँ सब त्यागना पड़ता है, मतलब ये मानो अब सब त्यागना होता है ना। लेकिन त्याग में ये कलयुग में ना जी त्याग बड़ा है, त्याग कोई नहीं करना चाहता है। एक दिन में चमत्कार हो जाता है जी। राम से राम 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 राम। हनुमान जी महाराज है ना कृपा करते हैं फिर। अच्छा महाराज जी यहाँ राशन पानी की व्यवस्था हो जाती है? हाँ ये देखो आपने किया है ना, ऐसे आते हैं हो जाता है, ठाकुर जी देते हैं। कभी महाराज जी भूखे भी रहना पड़ता है यहाँ पर? नहीं नहीं, ठाकुर जी का राम राम लेने वाला भूखा कहीं नहीं सोता है। ठाकुर जी उसके प्रेरित कर देते हैं, मतलब जैसे आपको किया है ना प्रेरित, जी जैसे ठाकुर जी किसी और को प्रेरित करके ऐसे भेज देते हैं। फिर जैसे ठाकुर जी जो कपड़ों से वस्त्र से अरे खाने पीने में कमी नहीं आने देते हैं, मतलब जी बोले उससे यहीं नहीं कहीं भी ऊपर जाकर बैठ जाओ, कहीं भी पर्वत पर बैठ जाओ, कहीं भी गुफा में बैठ जाओ, वहाँ भी भेज देते हैं ठाकुर जी। वहाँ कमी नहीं आने देते, मतलब यूँ मानो आप। महाराज जी यहाँ जंगली जानवर भी तो आते होंगे? हाँ जंगली जानवर है ना, लेकिन साधु संतों का जंगली जानवर भी कुछ नहीं करते चित्रकूट में। जी राम जी का भी प्रभाव है और भी प्रभाव है, चित्रकूट धाम का भी प्रभाव है, माँ मंदाकिनी गंगा का प्रभाव है। तो देखो आज दिन तक किसी संत को नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने, नहीं तो रीछ भालू और भाग वाग ये है मतलब यहाँ। जी लेकिन फिर भी कैसे भी मानो आप, कुछ भी मानो, लेकिन प्रताप तो राम राम का प्रताप कैसे भी। पहले ऐसे ऐसे संत नहीं हुए क्या, पहले शेर बैठा रहे
और उसके ऐसे करके सोते रहते थे। जी जी। तो वो नाम नाम का राम नाम का प्रताप, प्रेम का प्रताप, ये तो होता था। ये बात है। मतलब देखो, हित अहित पक्षु पक्षी भी जानते हैं, रामायण में चौपाई है जी तो जानते हैं वो भी भाई, ये साधु संत सरल वो है, मन की स्थिति समझते हैं। बदमाश होते हैं तो उनकी स्थिति भी समझते हैं वो, जी। भाई ये बदमाश है। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? सुबह 3 बजे उठना होता है। जी 3 बजे उठ जाओ, सभी कोई 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। जी। सब कोई उठ जाना चाहिए, घर गृहस्थी ओबली से साधु संत हो। हाँ 4 बजे बिस्तर छोड़ दो, हाथ मुंह धो पानी से, बहुत बढ़िया मुंह धो ठंडा पानी से, जी। और फिर बाहर नहीं निकलो तो प्लीज से बिस्तर पे बैठ जाओ, ओढ़ फेर के बैठ जाओ, हाँ और वहीं राम 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 राधा 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 जो भी नाम अच्छा लगे ना, जो डट के हाँ वो करना चाहिए। यूँ मानो आप वहीं बैठो 1-2 घंटा बैठ के बिल्ली से, और बिस्तर को दुश्मन समझ के फेंक देना चाहिए, रजाई वजाई को, कम्बल उम्बर को हटा करके ओढ़ के बैठ जाओ, और खूब डट के राम 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 ऐसे करना से समस्याएं भी भाग जाती है, माया परेशान नहीं करती है, कलयुग महाराज प्रसन्न होते हैं। तो जैसे महाराज कलयुग जी केवल नाम आधारा, जी सुमिर सुमिर नर उतर पारा। सब जानते हैं लेकिन करते नहीं है जानते सब है, सब बोलते हैं अच्छी तरह से लेकिन करते नहीं है। क्या है, माया है, कलयुग महाराज ये भूलाव में डाल देते हैं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। एक संत हुए ऋषिकेश में बहुत गजब की, जी राम सुखदास जी महाराज, सब जानते होंगे, नाम भी सुना होगा। राम सुखदास जी हुए ऋषिकेश में, तो वो बोलते थे ठाकुर जी से, बोलो 5-5 मिनट में बोलो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। महाराज जी चित्रकूट क्षेत्र में ही साधु संत जंगलों में क्यों भजन साधना करते हैं? यहाँ थोड़ा राम जी का प्रभाव है ना, कलयुग महाराज कम, माया भी कम परेशान करती है, कलयुग महाराज है तो वो भी, उनका भी थोड़ा कम प्रभाव हो जाता है, जी इसलिए एकांत में भजन साधना, कोई डिस्टर्ब न करे। अच्छा महाराज जी, राम नाम जाप से जैसे बाधाएं हैं, तमाम समस्याएं रहती हैं तो कट जाती हैं? और ये सब राम 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 से, सीताराम सीताराम से, जो भी नाम अच्छो लगे ना, सब उसका ही नाम है, सब सब ठाकुर जी का ही नाम है, सब राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शिव शिव शिव। देखो प्रारब्ध भी होता है ना, पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी होता है, जैसे करके आए हैं ना, तो वो राम राम से कटेगा, लेकिन फिर प्रारब्ध भी वो धीरे धीरे, समस्याएं रहती है लेकिन कम हो जाती है उनके। जी भगवान बुद्धि देते हैं ना, गीता जी में लिखा हुआ है, भगवान अच्छी बुद्धि दे देते हैं बढ़िया, तो फिर उनको बुद्धि से काम, समस्या खत्म हो जाती है, फिर सोच विचार खत्म हो जाता है। भाई करने कराने वाले प्रभु, ये अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, करने कराने वाले तो प्रभु ही है। जी गुरु जी भी यही बोलते हैं ना, गुरु बनाते हैं तो गुरु जी भी बोलते हैं, संत महात्मा भी यही बोलते हैं, खूब डट के लियो, डट के राम 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 लियो, तो फिर आ ही जाता है फिर। इसीलिए तो राम नाम की बोला जाता है भाई। जी भाई बहुत करोड़ों जन्म हो गए, यही जन्म थोड़ी है, बहुत करोड़ों जन्मों से पशु पक्षी बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, मनुष्य बन रहे हैं, बार बार बन रहे हैं, मर रहे हैं, तो राम राम निकल जाए लास्ट में तो फिर मुक्त हो जाता है, भगवान कुछ कृपा कर देते हैं, इसीलिए तो राम राम की बोला जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो वही है, सबसे बड़ी समस्या तो जन्मना मरना, बार बार पुनर्जन्म पुनरपि मरणम, वही तो खत्म करना है। इसीलिए तो राम 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 राम। अरे जीव गर्भ में होता है, पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो वादा करता है ये अंदर भी, आप मेरे को इससे बाहर निकालो, मैं आपको खूब भजन करूंगा, खूब राम राम करूंगा, खूब, ये से वादा करके निकालते हैं ये तो, लेकिन बाहर आते हैं माया, प्रचंड है माया। देखिए दोस्तों, महाराज जी की प्रसादी बन रही है धुने में, और इधर महाराज जी आंवला तोड़ के रखे हैं क्या?
हाँ आंवला है। कोई भगत आंवला लाया था, राजस्थान से आया था। अच्छा। माधोपुर से आए थे भगत, वो आंवला लाए थे, मूंगफली भी लाए थे, ऐसे आपकी तरह सामान भी लाए थे थोड़ा बहुत। दोस्तों महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी घास फूस और कांसा कुसा की कुटिया है, आप देख सकते हैं। जंगली लकड़ियों से महाराज जी बनाए हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी आपकी कुटिया के किनारे गंगा जी का किनारा भी है। मंदाकिनी पास में ही है। तो देखो भजन करने की 4-5 जगह बताई गई है जी। नदी किनारा, गिरी शिखर, गुफाएं, ये से। तो पहले तो नदी किनारा, और यहाँ देखो चित्रकूट में नदी का मां मंदाकिनी का किनारा भी है, और गिरी शिखर भी है, गिरी भी है, कामतानाथ भगवान है सब। भजन करता था, हाँ। बना रहता है। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी का प्रसाद तैयार हो गया है और महाराज जी अब ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। आप देखिए। बताओ भाई बताओ। थोड़ा मीठा। इसको तो सत्संग लिखा होगा तो तो दोस्तों महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में जल लेने के लिए जा रहे हैं। आपको मंदाकिनी जी के भी दर्शन कराते हैं और वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ से महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं और जल लाते हैं। महाराज जी मंदाकिनी गंगा जी में जा रहे हैं। हाँ, माँ मंदाकिनी गंगा में आ जाओ, दर्शन कराना जी। सबको, दर्शन कराओ। माँ का गंगा मैया का दर्शन करने से भी भक्ति बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है जी। दर्शन से, संतों के दर्शन से, गौ माता के दर्शन से, गंगा माँ के दर्शन से, माँ मंदाकिनी के दर्शन कराओ, आ जाओ सबको। यहाँ से पानी ले जाते हैं, यहाँ स्नान बनाते हैं। ये देखो माँ मंदाकिनी का दर्शन कराओ, दोनों तटों का बढ़िया। ये देखो दर्शन कराओ बढ़िया माँ गंगा का, ये बात है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से महाराज जी जल लेकर जाते हैं। महाराज जी एक हाँ। बाल्टी और एक डब्बा में हो जाता है। नहीं फिर ले आएंगे ना, फिर आ जाएंगे। ये मतलब चढ़ना पड़ता है ना, हाँ। तो फिर ज्यादा में जा नहीं पाता है। देखो कितनी चढ़ाई होती है, मतलब यूं मानो हाँ हाँ सांस भर जाता है, तो थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा फिर वहाँ भर लेते हैं, डब्बों में भर लेते हैं वहाँ जा करके। जी। महाराज जी यहाँ बंदर बहुत ज्यादा हैं। हाँ बंदर तो चित्रकूट में क्या हर धाम में होता है, होते ही है बंदर। वृंदावन में भी, अयोध्या में भी, धाम में बंदर रहते ही हैं। अब चित्रकूट में तो रास्ता चाहो तो घेर लेंगे। हाँ। तो देखा दोस्तों किस तरह से बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटी बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।